अब मैं मानता हूं कि जो लोग जनता के साथ द्रोह करके पैसों के लालच में साम दाम दंड भेद की वजह से गए हैं, ऐसे लोगों को जनता को अब चप्पलों से पीटना चाहिए। गुजरात कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल कह रहे हैं कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, ऐसे लोगों को जनता को चप्पल से पीटना चाहिए। दरअसल गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में उथल पुथल की खबरें सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर गुजरात की राजनीति गर्म है। गुजरात में राज्यसभा के चुनाव 19 जून को होंगे। ये चुनाव खाली हुई 4 सीटों के लिए होने हैं। गुजरात में अब तक कांग्रेस के 8 विधायक ऐसे हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस अब कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं दिख रही है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को रिजॉर्ट में भेज दिया है। आज गुजरात के राजकोट में कांग्रेस के विधायक नील सिटी रिजॉर्ट में नजर आए। यहाँ कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल भी पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा पैसों के जोर पर कांग्रेस के विधायकों को खरीद रही है, जिसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। कांग्रेस जनता के हित में कार्य करती है, लेकिन भाजपा खुद के फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस बारे में हार्दिक पटेल ने एक ट्वीट भी किया। अब सुनिए गुजरात में कांग्रेस के जो विधायकों ने इस्तीफा दिया है उस पर हार्दिक पटेल ने क्या कहा। पिछले 1 महीने के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो भी एमएलए को खरीद फरोख्त का काम किया है, 140 से 50 करोड़ रुपए इसमें खर्च करते हैं वो। इसकी जगह उन्होंने वेंटिलेटर खरीदने में प्रयास किया होता तो मैं मानता हूं कोरोना की वजह से जिनकी मृत्यु हुई उनको रोक सकते थे। हमारा प्रयास है कि हम लोगों का अच्छा कर सके। और एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस लोगों के हित में काम करती है, भाजपा खुद के हित में। ये वो भाजपा है जो स्मशान में भी राजनीति नहीं छोड़ सकती। अब मैं मानता हूं कि जो लोग जनता के साथ द्रोह करके पैसों के लालच में साम दाम दंड भेद की वजह से गए हैं, ऐसे लोगों को जनता को अब चप्पलों से पीटना चाहिए। और कांग्रेस को मैं मानता हूं कि आत्ममंथन करने की जरूरत है और भाजपा को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जो भी सवाल अगर उठते हैं, मान लीजिए, तो वो चुनाव के वक्त भी क्यों उठते हैं? राज्यसभा का चुनाव इसलिए आप इस्तीफा दे रहे हैं ना, बाकी तो आप इस्तीफा नहीं दे रहे। चुनाव कमीशन भी समय चुप है, इसका मतलब चुनाव कमीशन को सब मालूम है, सब तमाशा देख रहे हैं। ऐसे माहौल में चुनाव कमीशन को भी अपना फैसला लेना चाहिए कि जो भी विधायक इस्तीफा दे रहे हैं वो इसी वक्त क्यों दे रहे हैं। या फिर जो भी स्ट्रेटेजी बीजेपी चला रही है वो चाह रही है कि लोकसभा में उनकी बहुमति है, राज्यसभा में भी बनी रहे, क्योंकि जो भी बिल उनको पारित करने हैं वो राज्यसभा से ही पारित होते हैं। 2 सीट तो हम जीतेंगे ही, क्योंकि अभी भी उनको 2 लोगों की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि अब हमारे जो भी विधायक है वो एकरार है। हम सब धारासभ्यों यहाँ इकट्ठा इसलिए हो रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो एमएलए बीजेपी में जा रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये जो रूमर चल रही है, इससे धारासभ्यों में शंका का दायरा, शंका का माहौल हो सकता है। इसलिए हम सब एमएलए ने इकट्ठा होकर यह तय किया है कि हम सब जोन वाइज एक साथ रहेंगे। पूरे गुजरात की जनता, देश का मीडिया, पूरे देश की जनता ये जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी पैसे के बलबूते पर तोड़जोड़ की राजनीति चला रही है। इस समय देश के सारे मीडिया और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, एनजीओ है, उसको लोकशाही बचाने के लिए बीजेपी की जो ये नीति है तोड़जोड़ की, उसके खिलाफ बोलना चाहिए। जो ऐसा ही चलेगा तो अगले दिनों में कांग्रेस पार्टी की सत्ता आएगी, तब भी ये कहेंगे। लोगों के मत की कीमत कुछ नहीं रहेगी। लोकशाही बचाने के लिए ये तोड़जोड़ की जो राजनीति पूरे देश में अब चल रही है वो बंद होनी चाहिए। आज क्यों जब राज्यसभा का इलेक्शन आता है तभी उसको कांग्रेस का एमएलए दिखता है और तभी कांग्रेस के एमएलए को अपनी गुटबंदी दिखती है, अपने लीडर की वीकनेस दिख रही है। ये सब दिखावा है। हकीकत में तो ये है कि सब भाजपा वाला कांग्रेस का एमएलए को खरीद ले रहे हैं।